इस वक्त आप आराम से बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, मगर मैं आपको कहूँ जिस जगह पर आज आप अभी बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। या जिस जगह पे आप बैठे हैं वो जगह लाखों करोड़ों साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच है। इस 15 मिनट की वीडियो के अंदर आप इस पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सौर मंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और बादल के धुआं हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण इस अंतरिक्षी धूल एक दूसरे के अंदर दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। इस बीच के दबाव के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी ऊर्जा की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं एस्ट्रॉयड में एक भारी टकराव हुआ। इसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी यानी मार्स मंगल ग्रह के बीच थिया नामक का ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर एक ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और भी करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कणों के रूप अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री तापमान पर उगलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जैसे कि पृथ्वी के भारी तत्व रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी के सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई, और इन्हीं उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब गहरे पानियों के निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ के होने की वजह से हरदम गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से घिरी पृथ्वी में हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण ना होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। अब ज्वालामुखी निकलने धीरे हो गए थे। अब पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्मजीव विकसित होते गए और ये समूह में रहने लगे। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए ये पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ का इस्तेमाल करते थे। मलमूत्र के रूप से ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो चुके थे, और इन माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हो गए, और आने वाले हजारों सालों में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। इसी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में यह सूक्ष्मजीव फैल गए। हजारों सालों बाद पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया, पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ने के कारण यह सूक्ष्मजीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंड होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती के टेक्सटोप्लेनेट में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा कई लाखों सालों तक उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके
जिसके कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की मात्रा बरसात शुरू हो गई। एसिड रिंग की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस आया। इस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूर्य की किरणें धरती पर गिरती है तब वो जमीन सूर्य की किरणें सोख लेती है। इसके कारण सूरज की किरणें धरती पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी गर्मी के कारण निकलती रही और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघला दिया। इसी बीच पृथ्वी के अंदर बचे कुचे कुछ सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने में इस्तेमाल करने लगे थे। इस बीच पानी में अलग से छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो गए थे, लेकिन फिर से धरती पर एसिड की वर्षा शुरू होने लगी और अब हजारों सालों बाद बर्फ की वजह से पेड़ मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्मजीव समुद्रजीव बन चुके थे। जब ज्वालामुखी ने पृथ्वी पर की बर्फ पिघलाना शुरू कर दिया तब ये छोटे पेड़ विकसित हो गए। धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ने वाले ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और एसिड की मात्रा कम होने लगी। पृथ्वी में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी के ऊपर मोसस नाम का प्लांट उगना शुरू हो गया। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर अलग अलग पेड़ और पौधे उगने शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ की लंबाई 80 से 90 फीट थी या आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी लंबी हुआ करती थी। यह वो वक्त था जब समुद्र से समुद्री जानवर बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। डायनासोर शिकार किया करते थे, इसी वजह से वो छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की एक ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर रेगिस्तान जमीन बंजर हुआ करती थी। ज्यादातर जमीन समुद्र के किनारे हुआ करती थी, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 साल करोड़ पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हुआ। पेंजिया के टूटने की वजह से ज्यादातर पृथ्वी की जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई। इसी वजह से डायनासोर और विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 साल करोड़ तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर पृथ्वी से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी सृष्टि पर राज किया करते थे। पृथ्वी की तरफ आज से माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ जितना वजन वाला उल्का पिंड लगभग 80,000 किलोमीटर की प्रति घंटे के स्पीड से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी के सतह को छूते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा 10 परमाणु बम के बराबर थी। जहां पर ये उल्का पिंड गिरा वहां के पेड़ पौधे और जानवर उड़कर भाप बन गए और गिरते ही पृथ्वी पर पूरी तरह धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर पहाड़ आनी शुरू हो गई। भूकंप ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही घंटों में पृथ्वी के अंदर हानिकारक गैस और धूल के कारण पृथ्वी नष्ट होने लगी थी। डायनासोर घुटन आग और पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इस वक्त पूर्वज हमारे जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, से धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिस पर पृथ्वी ठंडी होकर फिर से बर्फ से ढक गई। लेकिन इस वक्त पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही और 80 से 90 हजार साल बाद ये बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। जैसे ही धरती के वातावरण पहले जैसे होने लगा, वैसे ही ये छोटे जीव दिल से बाहर आने लगे। उस समय अफ्रीका में बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी, तब घने जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जमीनी जीव बंदरों में परिवर्तित हुए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे। जंगल की चीजें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने अपने पैरों पे चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवर का शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी वानर में परिवर्तित हुए। खाने की तलाश में ये एप्स दूसरी जगह फैलने लगे और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने और आग से लेकर
हथियारों का इस्तेमाल किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर भाषा, परिवार और संस्कृति का विकास किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज की जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें एक छोटे जमीन में रहने वाले जानवर से इंसान बनने में कई लाखों साल होगा। मगर इन 100 सालों में हमने जितना इन पृथ्वी को गंदा और तबाह किया है उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। और अब फिर से हम इस धरती को गर्म कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी जानेंगे हमारे अगली वीडियो में। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए ला सकें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।